अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्रिमिनल ट्रायल के कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, और कोई अपना केस लेके जा रहा है तो उसे किस किस प्रोसीजर के से गुजरना पड़ेगा, ये मुझे बता दें। तो देखा ये जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को इंसाफ टाइम पर नहीं मिलता, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। किसी भी, अगर आपने ट्रायल की कमेंसमेंट करानी है, अगर आपने कोई ट्रायल कंक्लूड कराना है, ट्रायल स्टार्ट करना है, तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर टाइम उसको लगेगा। एक आपका ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, ट्रायल दो तरह के थे, मैंने पहले बताया, मजिस्ट्रेट के सामने और सेशंस के सामने। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ट्रायल किस कोर्ट के अंदर लगना है, मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में लगना है कि सेशन कोर्ट के अंदर लगना है। ये चीज़ देखने के बाद सब, अगर ट्रायल का स्टार्ट पहली स्टेज जो होती है वो एफआईआर से है। एफआईआर सीआरपी के सेक्शन 154 के तहत आपकी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लॉन्च होती है। कोई शख्स ये रिपोर्ट जाके पुलिस स्टेशन के अंदर ये करता है कि जी फलाने बंदे ने ये क्राइम कमिट किया है। अब पहली स्टेज हमारी आ जाती है एफआईआर। एफआईआर होने के बाद पुलिस जिस बंदे के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है उसको पकड़ती है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली एक टाइम लगता है, वो उनको पकड़ती है, उसके बाद बेल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सीआरपीसी ये बात करता है कि पुलिस के पास, पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी जिसको हम चालान कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जी चालान सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, चालान या रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 भी इसको कहा जाता है, लेकिन उर्फुल आम में सारे पुलिस भी, वकला हज़रात भी और जजेस भी इसको चालान ही कहते हैं। अब पुलिस वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 14 दिन के अंदर 14 डेज़ उनके पास एक रिक्वायर्ड टाइम है, एक मैक्सिमम टाइम है कि वो देखें कि 14 डेज़ हैं, इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने उन्होंने ये फाइल देनी है कि ये बंदा जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है वो हमारी नज़र में वो मुजरिम है या नहीं, एविडेंस उसके खिलाफ कोई आए हैं या नहीं। अब इसके साथ साथ 161 के बयानात होते हैं। 161 के बयानात मुद्दईयान करवाते हैं पुलिस के सामने। ये वो बयान है जो साइन नहीं होते, पूरा वाक़या जो है वो पुलिस वाले को जाके बयान करता है मुद्दई कि जी मैं यहाँ से जा रहा था, ये हुआ वो हुआ। वो सारी चीज़ें करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा मान जाती है। अब पुलिस ने उस बयान को भी देखना होता है, एफआईआर के कंटेंट्स भी देखने होते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने भी एक असेसमेंट करके एविडेंस को देखना होता है। जो एविडेंस मुद्दई ने प्रोवाइड किया है उसको देखते हैं, उसकी करैबोरेशन देखते हैं कि क्या जो एविडेंस मिला है हमें वो करैबोरेट कर भी रहा है कि नहीं। अगर वो करैबोरेशन उसकी होती है, वो सब कुछ करने के बाद 14 दिन के अंदर चालान जनरेट करते हैं और कोर्ट के अंदर वो चालान सबमिट करा देते हैं। इसके बाद कोर्ट वो चालान आने के बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो समनिंग की आती है। कोर्ट वारंट जारी करता है या नोटिस जारी करता है पार्टी को जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है कि वो कोर्ट के अंदर आए और अपना ट्रायल स्टार्ट करवाए। चालान सबमिट हो गए, पहले हमारी एफआईआर आ रही है, चालान हो रहा है, उसके बाद कोर्ट उनको समन करेगी। अगर कोई बंदा समन करने पे नहीं आ रहा तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट निकालेगी, 1 वारंट, 2 वारंट, 3 वारंट, फिर उसके बाद कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट निकालेगी कि इसको फ़ौरन पकड़ा जाए और कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली टाइम लग जाता है। इसके बाद कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉपीज़ आपके ट्रायल की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सप्लाई करे पार्टीज़ के अंदर। अब पुलिस की तरफ से चालान सबमिट हो जाता है, चालान के अंदर ज़िमनियाँ और बेशुमार चीज़ें और आ जाती हैं। अब 173 की रिपोर्ट, एफआईआर और जो उनकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी वो कॉपीज़ आप ऑफेंडर को देते हैं, वो आप डिफेंस को प्रोवाइड करते हैं। कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉपीज़ डिफेंस को प्रोवाइड करे, वो एक्यूज्ड को प्रोवाइड करे, और 7 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद आपको सप्लाईज ऑफ कॉपीज़ हो जाती हैं। 7 दिन का आपके पास टाइम है। 7 दिन के अंदर कोई भी बंदा अपना वकील हायर करे, कोई भी डिफेंस लॉयर आप हायर करके अपना ट्रायल स्टार्ट करवा सकते हैं। अब कॉपीज़ मिलने के बाद कुछ पेशियाँ, 8-10 पेशियाँ इसी तरह होती हैं। अब सिविल केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि उसके अंदर पार्टीज़ का आना ज़रूरी नहीं है। 2 बंदों का तनाज़ा आपस में है, ए का बी के साथ लैंड का इशू है, उन्होंने दावा दायर किया है, वो हर पेशी पे नहीं आएंगे।
लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि क्रिमिनल केसेस लॉ ये बयान करता है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस अगर कोई बंदा कमिट कर रहा है तो पार्टीज को यहाँ पे आना पड़ेगा। ऑफेंडर भी हर पेशी पे आएगा और मुद्दई भी हर पेशी पे आएगा, अनटिल अनलेस ऑफेंडर या मुद्दई अपनी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दे देता है कि जी मैं नहीं आ सकता, मेरे काम है, मेरी जगह मेरा ये वकील साहब जाएंगे या मेरी जगह कोई और बंदा यहाँ पे राय करेगा। इसके बाद कोर्ट फ्रेम करती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिसको हम उर्फ़ुल आम में फ़र्द जुर्म कहते हैं। अक्सर आप न्यूज़ पे भी देखते हैं जी फ़लाने शख्स के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी, फ़लाने शख्स के ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद होगी। उसके अंदर कोर्ट असेसमेंट करती है कि ये किस ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है, ये किस ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में आती है बात। अब पुलिस वाला तो लॉयर नहीं है, पुलिस वाले का तो लॉ से इतना ताल्लुक है नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ ऑफेंसेस ऐड करते हैं कि जी ये ऑफेंसेस हैं, इस बंदे ने कमिट की हैं। लेकिन कोर्ट ये देखती है, क्योंकि कोर्ट का ये काम है कि वो लॉ को थॉरली देखे। अब कोर्ट ये देखती है कि क्या ये ऑफेंसेस अट्रैक्ट कर रही हैं इस ऑफेंस जो इस एक्ट के ऊपर जिस बंदे ने काम किया है। वहाँ पे फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है कि इसके ऊपर चार्ज फ्रेम कौन सा हो रहा है, इसके ऊपर ऑफेंसेस कौन से लग रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारे पास स्टेज आ जाती है वो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस देती है, उसमें आप एविडेंस अपनी प्रोवाइड करते हैं जी, जो भी आपकी गवाह हैं, जो भी आपके पास एविडेंस है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या ओरल एविडेंस है। प्रोसिक्यूशन का ये काम है कि वो उसके अंदर कोर्ट के अंदर अपनी एविडेंस देती है, फिर उस एविडेंस के ऊपर क्रॉस होता है, दूसरी तरफ वाले उसी एविडेंस को चैलेंज करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन आपने सुना होगा कि जी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी इसी तरह आ जाता है। फिर उसके बाद डिफेंस एविडेंस आता है, डिफेंस एविडेंस भी आया था सेम, उसका भी फॉर्मूला यही है जी, पहले चीफ होगा, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर जिरा होगी। इसके बाद आपके पास जो एंड वाली स्टेज है वो है आर्ग्यूमेंट्स। दोनों तरफ से, प्रोसिक्यूशन साइड से भी और डिफेंस साइड से भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। प्रोसिक्यूशन अपने आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, इनको हम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। प्रोसिक्यूशन अपना सारा केस कोर्ट के सामने रखती है कि जी हमारा केस यहाँ पे फॉल करता है, इस बंदे को सजा दी जाए। डिफेंस काउंसिल का ये काम है कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स करे और कहे कि जी मेरे जो क्लाइंट है उसने ऑफेंस नहीं किया, ये हमारी एविडेंस थी, अब कोर्ट इसको देखे, कोर्ट ने इस पे क्या फैसला करना है। तब इस सारे प्रोसेस के अंदर टाइम लग जाता है। एक बंदे ने, लोग थक जाते हैं इसी चीज़ से। सिविल लिटिगेशन तो बेशुमार टाइम ले जाती है ना, साल साल एक बाप औलाद इस तरह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्रिमिनल लिटिगेशन में भी अब टाइम लग रहा है। लोग डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशियाँ डलवाई जाते हैं, आते नहीं हैं। अब इसी के अंदर, इसी वजह से लोग कहते हैं कि यार फ़ायदा क्या है FIR करवाने का, जलील फिर हमने हो जाना है। अगले बंदे की बजाय हम रोज़ जाएंगे, हम उसको केस को परसू करेंगे, लेकिन उसका एंड कंक्लूजन होना कुछ नहीं। उसके बाद आपका मजिस्ट्रियल कोर्ट या सेशन कोर्ट से फैसला आ जाए तो फिर आपका हाई कोर्ट में अपीलें चले जाएंगी। अब आपकी सेशन कोर्ट से फैसला आ गया, सेशन कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला है, वो शख्स अब अपील में हाई कोर्ट जाएगा। अब हाई कोर्ट भी ऑब्वियसली टाइम टेक करेगी, उसको देखेगी कि जी क्या नीचे वाली कोर्ट ने फैसला दुरुस्त किया है या नहीं, तो इसमें टाइम लग जाता है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का अलमिया यह है कि वहाँ पे आप कोई चीज़ फाइल करें तो उसकी डेट ही नहीं आती, साल वो आपका केस, उसको डेट ही नहीं मिलती, वो टाइम इतना लग जाता है इसके अंदर। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि अवाम गिला करती है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम या जस्टिस सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है कि जिसमें हमें जल्दी प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ बल्कि लैटिन प्रोविजन भी है, जिसका मतलब है जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाई। अगर एक बंदे ने ऑफेंस किया है, 8 या 2 या 3 साल बाद आप उसको सजा दे रहे हैं, तो उस बंदे की तो दाद रसी नहीं हो रही। मुद्दई तो सारा अपना टाइम अपना निकालेगा उस बंदे को सजा दिलवाने के लिए, और ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, तो उसकी दाद रस्सी उस तरह नहीं हो सकती, जिसकी वजह से लोग ये गिला करते हैं, वकला के ऊपर भी बातें करते हैं, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी बातें करते हैं। लेकिन अब प्रोसीजर ऐसा है, प्रोसीजर को फॉलो करना है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है।